सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास आ रहे हैं। करते हैं आज की शुरुआत। कहते हैं आजकल हम जहाँ नाम होता है वहां काम करने की कोशिश करते हैं, पर हम यह नहीं कोशिश करते कि हम काम करें उससे नाम हो। आज आपको दो जगह के चंदा प्रभु के प्राचीन मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं। दर्शन क्या कर रहे हैं? उनकी जीर्ण शीर्ण हालत बता रहे हैं। कहते हैं उनकी आंखों आज सूखे सूखे पत्थरों से पछड़ने से भी जैसे आंसू निकल आ रहे हैं। किशनगंज रूपनगढ़ के इस कोटड़ी के और जयपुर के पास जब दोसा बॉर्डर है ना, वहां के दयालपुर गायों के, जहाँ किशनगंज वाले के पास है 1000 वर्ष प्राचीन है चंदा प्रभु मंदिर, और जयपुर के पास वाला 500 वर्ष प्राचीन मंदिर है। आज नए नए मंदिर बना रहे हैं, पर पीछे की लकीर को छोड़ते रहे और यह बता रहे हैं कि जब तक पुराने वैभव को, पुरानी संस्कृति को संरक्षित नहीं करोगे, नए से कुछ फायदा नहीं होगा और आप फिर नए नए में रह जाओगे। अपने प्राचीन गौरव के इतिहास को मिटाकर समाप्त कर लोगे। क्या हालत हो रही है? आज जर्जर हो रहे हैं जैसे बस कोई इनका रखवाला नहीं है। अरे एक समय की जैन संस्कृति विरासत हमारे भारत के अंदर अगर मूर्ति पूजा के अंदर शुरुआत किसी ने करी तो वह जैन धर्म था, जैन संस्कृति, जैन विरासत थी। इसे क्यों मिटाते हैं आज ये समझ नहीं पाते हैं। आज जगह जगह मूर्तियों को रूप में भगवान को रूपित किया जाता है, भगवान को जीवंत किया जाता है। तो इसकी शुरुआत केवल श्रमण धर्म से हुई। अगर प्राचीन मिटा दोगे तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि है ना आदि शंकराचार्य, उन्होंने जाके इस बात को माना कि हाँ मूर्तियों की भी पूजा करनी चाहिए। कब की बात है? वो 8वीं सदी की। और हमारे प्राचीन मंदिर 1000, 2000, 2500, 4000 वर्ष के पुराने होते हैं, जो बताते हैं कि वास्तव में मूर्ति की शुरुआत हुई भगवान को पाषाण के अंदर इंसान को बनाने वाले ने करे तो वह जैन श्रमण संस्कृति थी। आज जर्जर में बुला रहे हैं। अरे अपनी विरासत को कहीं और अपनी चंचला मक्ष लक्ष्मी को उपयोग करते हो। इनके रूप को सही करने में, इनके जीर्णोद्धार में करेंगे तो सचमुच आप अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने वालों में आपका भी उस तरह नाम लिखा जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जहां नाम हो वहां काम मत करो, ऐसा काम करो कि नाम हो जाए। गजब गजब की पोस्टें आती हैं आजकल। भगवान विष्णु दिगंबर रूप में दिखाए जाते हैं। सोच सकते हैं आप, पर नहीं, पर यहां तो दिखा सकते हैं। देखिए पारस प्रभु की प्रतिमा 1000 वर्ष प्राचीन है। कहते हैं ये भगवान विष्णु है, और जिसने अनदेखा किया समझ लो गए खत्म। यानी धमकी के साथ, अंदाजे साथ इस तरह की पोस्टें की जाती हैं। जब हमने इसको कॉपी करा तो 4,71,000 लोग इसको देख चुके थे। यानी धमकी के अंदाज में भगवान विष्णु नग्न रूप में दिखाए जा रहे हैं। कहाँ की संस्कृति, कहाँ के वैभव, कहाँ की आपत्ति दिखाना चाहते हो? इस वैदिक संस्कृति में इस रूप में भगवान विष्णु को नहीं दिखाया जाता है, और जिसको दिखाया जाता है उसको बताया नहीं जाता है, और धमकी के साथ अनदेखा किया तो तुम बचोगे नहीं। आज कहां जा रहे हैं? और हमें अफसोस होता है कि इसको देखने वालों में टिप्पणियों में पढ़ी, टिप्पणियों के अंदर केवल 3 टिप्पणी मिली हमें सैकड़ों नहीं हजारों के अंदर से, जिसने कहा कि ये पारसनाथ प्रभु हैं, ये फनों के साथ जैन मूर्ति होती है, विष्णु की नहीं। लेकिन सब लाइक तालियां और हाथ जोड़ते चले गए। अफसोस होता है कि आज जैन संस्कृति को इस तरह से मिटाने पर हैरानगी होती है कि विष्णु भगवान को दिगंबर रूप में दिखा के वैदिक सभ्यता में क्या दर्शन करना चाहते हैं, और साथ में अनदेखा किया तो बचोगे नहीं। कुंडलपुर से एक और विहार, कल की खबर आपके पास। आचार्य समय सागर जी से आशीर्वाद लेके उनकी भावना को व्यक्त करते हुए अपनी नियापक शमन वीर सागर जी 3 शुल्लक महाराज जात, उनका कल कुंडलपुर से विहार हुआ, वह दृश्य दिखा रहे हैं जब गुरुवर से आशीर्वाद लेते हुए वे विहार की ओर बढ़ने जा रहे हैं। कैसे कैसे कुंडलपुर एक प्रकार से खिलता गुलाब हो रहा था। बड़े बड़े सम्मेलन में हर कोई कहता है कितने गुलाब खिले थे। अब धीरे धीरे समय अनुसार सबके विहार वहां से चलते जा रहे हैं। यह था 13वां उपसन जो वहां से विहार कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, गजब के दृश्य थे, लोग आनंदित हो रहे थे। इसलिए हम एक सज्जन ने भेजे हैं, आपको दिखा रहे हैं। आचार्य श्री विशुद्ध सागर संघ, आचार्य श्री प्रमाण सागर संघ, दोनों विमल सागर जी की परंपराओं में आचार्य श्री विराग सागर जी से, आचार्य श्री पुष्पतन सागर जी से यह महामिलन के अंदर महामस्तक अभिषेक देख रहे हैं दृश्य आप। कितने गदगद थे, और लोग कहते हैं एकदम आनंदित थे। हजूम के हजूम दमक रहे थे, चमक रहे थे, अरे फल फूल रहे थे इस महामस्तक अभिषेक के कार्यक्रम में।
आनंदित था, इसलिए आपको दिखाने में अच्छा लग रहा था। और कहते हैं कुछ आनंद की भावनाएं आप तक भी पहुंचे। ये तो आप जानते ही हैं, चित्र देख रहे हैं आप कि आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, उपाध्याय श्री पीयूष शहजाद इस समय कहाँ विराजमान है? बेंगलुरु में, जहां पर आज से ही है सुबह शिविर शुरू हुआ 8 से लेके 80 तक वालों का। और खुशी की बात यह है, और शिविरों को देखते हैं हम कि छोटे ज़्यादा होते हैं, बड़े कम होते हैं, या बड़े ज़्यादा थे, छोटे कम थे, तभी तो कहते हैं दम थे। एक अनोखा संस्कार शिविर कहते हैं बेंगलुरु में 8 साल बाद लगा, और वह लगाया सिंह निश्चित करने वाले शिखर जी के अंदर हमारे आचार्य श्री प्रसन्न सागर सानिध्य में। जोरदार रूप से निकाला गया 14 से 18 मई तक के लिए 5 दिन का शिविर है, और 19 मई को गुरु पूजा होगी और अन्य कार्यक्रम होंगे रविवार को। है कभी मौका मिले तो ऐसे शिविर जगह जगह लगाने चाहिए। दिल्ली में भी नैतिक समिति भी अब शुरू कर रही है वही ग्रीष्मकालीन शिविरों का, जो 30-35 साल से उनके लगातार चल रहे हैं। और हाँ, बात करें चतुर्मासी घोषणा की, कल ही बताया था ना, अब रोज लगभग आपको कुछ ना कुछ जानकारी ऐसी मिलती रहेगी। शांति सागर जी छाणी परंपरा के अंदर आचार्य श्री सुमति सागर जी उन्हीं के शिष्य थे, बड़े गांव वाले आचार्य श्री सन्मति सागर, उन दोनों से दीक्षित गणनी आरिका सृष्टि भूषण माता जी, और साथ में आरिका विश्वयश माता जी, दोनों का चतुर्मास इस बार कहाँ हो रहा है? 24 मंदिर के अंदर, टीकमगढ़ के अंदर हो रहा है। जी हाँ, सृष्टि भूषण माता जी का यह 31वां चतुर्मास होगा। कई बार से कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं बार बार कोशिश करते रहो, कभी तो सफलता मिलेगी, अरे चिट्ठी है आएगी भी। और अब एक समाधि की सूचना सम्मेद शिखर जी से। गणनी आरिका प्रज्ञामती माता जी की कल प्रातः 4:10 पर नमोकार मंत्र के जाप में समाधि हो गई, और निरापक श्रवण के मुख्य गवर्नर थे आचार्य श्री वैराग्यानंद जी और गणनी आरिका सुप्रकाश माता जी। इन दोनों के पूरे संघ के सानिध्य में बहुत शांत भाव से उन्होंने आयु कर को नाश करके, कहते हैं, अपने कई भवों को छोटा कर लिया। चैनल महान शिवा सान्ध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह। कहते हैं कुछ शेर ऐसे हो जाते हैं, आचार्य श्री सुनील सागर जी ने किस तरह अंदाज में कहा था, कल सुबह बताएंगे। जब आरएसएस के पूरे लोग थे, एक कल आपको 2 चीज़ बताएंगे। एक आरएसएस के कार्यक्रम लखनऊ हुआ तो हमने कैसे गीदड़ बन गए थे, और जब अजमेर में हुआ तो हम शेर बन गए थे। कल देखिएगा सुबह 8 बजे। सादर जय।